नमस्कार, मैं सोनाली चावरे और आप देख रहे हैं कारू न्यूज। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। 40 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। पुनीत राजकुमार की मौत की खबर से पूरे कन्नड़ सिनेमा और उनके फैंस के बीच शोक की लहर फैल गई। पुनीत राजकुमार को चाहने वालों की संख्या बेहद बड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे एक सुपरस्टार थे, बल्कि एक बड़े अभिनेता के साथ साथ वे एक बेहद खूबसूरत इंसान भी थे। सिनेमा जगत में उनकी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं थी। बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनसे मिलना हो तो उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। उनके घर उनसे मिलने एक आम नागरिक भी जा सकता है। पुनीत राजकुमार ने अपने करियर के 40 उम्र में ही वो चीजें और वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कोई 90 साल की उम्र में भी नहीं कर पाए। ऐसे व्यक्तिमत्व का आंखों से यूं ओझल हो जाना काफी दुखदाई है। कारू न्यूज की ओर से हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की मौत की वजह से उनके फैंस बेहद दुखी है। दरअसल 29 अक्टूबर की दोपहर को 40 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पुनीत को सुबह ही उनके दिल में दर्द होने लगा, जिसके बाद वह जिम में वर्कआउट करने के लिए गए। उस दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और तभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बयान के मुताबिक पुनीत को जिस अस्पताल में लाया गया था उस समय वह कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। पुनीत राजकुमार की निधन की खबर सुनते ही उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ने लगी। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेकरार हो गए। पुनीत राजकुमार के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके प्रशंसक और परिजन बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में जमा हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासव मोई एक्टर के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए ले गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। कर्नाटक में सभी सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। पुनीत राजकुमार के निधन की वजह से प्रशंसकों की भीड़ को काबू में लाने के लिए धारा 144 भी लागू करा दी गई है। पुनीत राजकुमार को साउथ के कलाकारों से लेकर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां जानती थी। उनके निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कौन थे पुनीत राजकुमार और क्यों वे इतने लोकप्रिय थे? चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं। आपको बता दें कि सालों से ही पुनीत इंडस्ट्री में राज करते आए हैं। उनकी फिल्मों को लेकर उनके प्रशंसकों में खास दीवानगी है, जिसकी वजह है उनका फिल्मों को लेकर चुनाव। पुनीत राजकुमार ने हमेशा ऐसी ही फिल्मों का चुनाव किया जो पारिवारिक और अपनी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती थी। आपको बता दें कि उनके पिताजी साउथ के एक आइकॉन रहे हैं। पुनीत राजकुमार ने 1985 में बनी फिल्म बेटदू हुवी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने फिल्म अप्पू से लीड एक्टर के तौर पर शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद लोग प्यार से उन्हें अप्पू बुलाने लगे। पुनीत राजकुमार आकाश, आरसू और वंशी जैसी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्में थी। उन्हें आखिरी बार फिल्म युरातना में देखा गया था, जो कि इसी साल की शुरुआत में ही रिलीज हुई थी। साउथ में उनकी दीवानगी इस कदर है कि एक बार उनकी लगातार
14 फिल्में सिनेमाघरों में 100 दिनों तक बनी रही थी। फिल्मों में आने के पहले वे फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे। उन्होंने कुछ फिल्मों को अपने भाइयों शिवराज कुमार और राघवेंद्र राजकुमार के लिए प्रोड्यूस भी किया था। इसके साथ ही 2 टीवी सीरियल्स को भी वे प्रोड्यूस कर चुके थे। पुनीत राजकुमार मालाबार गोल्ड और मन्नपुरम के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके साथ ही वह अपने राज्य कर्नाटक के मिल्क फेडरेशन नंदनी के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। खास बात यह है कि पुनीत ने मिल्क फेडरेशन के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली थी। वह आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। पुनीत राजकुमार को अब तक कई सम्मानों के साथ नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड 2008 प्राप्त हुआ। फिल्म अरसू के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 2006 उन्हें प्राप्त हुआ। फिल्म राम के लिए AKKA बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उसके बाद 2010 में उन्हें साउथ स्कोप फिल्म राज दी शो मैन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। यही नहीं, उन्हें ग्रेट सन्स ऑफ कर्नाटक के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी अकस्मात मृत्यु की वजह से कर्नाटक और बॉलीवुड में शोक की लहर है। एक ऐसे व्यक्ति का आंखों से ओझल हो जाना जो बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी जमीन से जुड़ा रहा था, को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।